चाहे हमारे बड़े भाई का कहना हो या किन्हीं सत्ताधारी नेता का कहना हो, हम इतना कहना चाहेंगे कि अभी जो ये तथाकथित मंगल राज चल रहा है, इसके बारे में ये लोग का चू क्यों नहीं निकलता है। तो 1 मिनट बोलेंगे कि हमें बहुत दुख है, हम इस सरकार का हिस्सा है, और अगले दिन ही बदल लेंगे बयान कि नहीं, यही सरकार बढ़िया है, यही सुशासन बाबू है और मंगल राज चल रहा है। तो जिस सरकार का दो इंजन है, एक इंजन तो अपराध में लिप्त है ही, दूसरा इंजन भ्रष्टाचार में लिप्त है, और बाकी लोग तो बस पीछे मलाई खाने के लिए। नमस्कार, आप हैं न्यूज़ 4 नेशन पर। मैं आपके साथ विजय सिंह। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के युवा नेता यश पासवान वो लगातार बिहार के अलग अलग जिले में जा रहे हैं, और जिस तरह से राजधानी पटना में दरोगा बहाली को लेकर छात्र हैं वो सड़कों पर उतरे थे, जिसके बाद प्रशासन ने उन पर लाठियां बरसाई, जिसको लेकर यश पासवान है वो बिहार सरकार पर जमकर बरसते हुए नजर आ रहे हैं और अपने भाई चिराग पासवान पर भी बोलते हुए नजर आ रहे हैं। कह रहे हैं इस सीट को लेकर बार्गेनिंग करने के लिए वो कुछ भी सरकार को बोलते हैं, लेकिन अब युवाओं के लिए वो कुछ नहीं बोलते हैं। किस तरह से यश पासवान है वो अपने भाई पर बरस रहे हैं, छोड़ जाते हैं उनके पूरे बयानों के साथ। और धीरे धीरे भीड़ जो है वो बढ़ते जा रही है। क्या रिस्पॉन्स मिला, और लोगों से बातचीत भी कर रहे हैं, समस्या भी बता रहे हैं। 20 साल एनडीए सरकार की हो गई, लेकिन बावजूद भी दलित हो, पिछड़ा, उनकी समस्या भी बहुत सारी बरकरार है। देखिए, आज हम लोग दरभंगा के हाया घाट में पतौर में पहुंचे हुए हैं। यहाँ पे इतनी मूसलाधार बारिश जो सुबह से हो रही थी, उसके बावजूद इतने हमारी, आप समझिए, ग्रामीण यहाँ पे एकत्रित थे हमारे दलित चौपाल में। तो यहाँ पे हम जनता जनार्दन से संवाद कर रहे थे, और हमारे चौपाल के माध्यम से जो पूरे प्रदेश भर में चल रहा है, यहाँ पे हम लोग संवाद का हमारा उद्देश्य था कि कैसे पिछड़े, दलित और शोषित समाज के साथ तकनीकी शोषण किया जा रहा है, उनके साथ सामाजिक शोषण तो इतने सालों से चलता आ रहा है, जो आप लोगों को सबको जानकारी है ही। लेकिन हाल फिलहाल में चाहे पुनर्निरीक्षण का मामला हो या अन्य मामले हो या चौकीदार दफादार का मुद्दा हो, ये सब को लेते हुए कैसे तकनीकी शोषण भी किया जा रहा है, उस पे हम लोग यहाँ चर्चा विमर्श करने आए थे। और हमारा प्रयास ये भी था कि जमीनी हकीकत जो है हमारे समाज की, हमारे गांव की, वो हम यहाँ पे जाने और जनता से समझें। तो इस प्रयास में हम लोग यहाँ सब लोग उपस्थित हैं। आपके भाई कहते हैं 2005 से पहले जंगल राज था, और उस राज में क्या क्या होता था, दलित के साथ हो, पिछड़ा के साथ हो, सिर्फ अन्याय हुआ है। लालू राज में क्या हुआ करता था? महागठबंधन के अंग भी है। देखिए, हम इतना ही कहना चाहेंगे, चाहे हमारे बड़े भाई का कहना हो या किन्हीं सत्ताधारी नेता का कहना हो, हम इतना कहना चाहेंगे कि अभी जो ये तथाकथित मंगल राज चल रहा है, इसके बारे में ये लोग का चू क्यों नहीं निकलता है। ना ये लोग सही से कोमल पासवान पे बोलते हैं, ना ये लोग सही से कुडनी की बेटी पे बोलते हैं, ना ये लोग सही से नालंदा के हिमांशु पासवान और अन्नू पासवान पे बोलते हैं। आप कहिएगा कि हम सिर्फ दलित या पिछड़े की बात कर रहे हैं, हमें ये बताइए, खेमका जी को दिन दहाड़े पटना में, जो प्रदेश की राजधानी है, वो खेमका जी तो संपन्न और सवर्ण समाज से आते थे, उनके साथ क्या हुआ। अभी जो लोग अभी लाठीचार्ज जिन पे चल रहा है, जो विद्यार्थियों पे पटना में लाठीचार्ज चल रहा है, आप ही लोग हम लोगों को दिखाते हैं अपने रिपोर्टिंग के माध्यम से। इस पे ये लोग क्यों नहीं बोलते हैं। हाँ, 1 मिनट के लिए बोलेंगे, अपने सीट का गणित बढ़ाना होगा, कोई राजनीतिक हथकंडा अपनाना होगा, अभिनय प्रदर्शित करना होगा, तो 1 मिनट बोलेंगे कि हमें बहुत दुख है, हम इस सरकार का हिस्सा है, और अगले दिन ही बदल लेंगे बयान कि नहीं, यही सरकार बढ़िया है, यही सुशासन बाबू है और मंगल राज चल रहा है। तो वर्तमान पे क्यों नहीं बोलते हैं? कितनी हत्याओं के बाद इनका आंख खुलेगा। हमारे नेता, हम अपनी बात नहीं करेंगे, हमारे वर्तमान में राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रदेश अध्यक्ष की भी बात नहीं करेंगे, जो हमारे संस्थापक, हमारे मार्गदर्शक, हमारे नेता स्वर्गीय रामविलास पासवान जी, जब भी कोई मतभेद होता था, जब भी कोई जनता की हकमारी होती थी, जब भी उनको लगता था सही से जनता की सुनवाई नहीं हो पा रही है, तो वो सत्ता को उन्होंने लात मारने का काम किया। चाहे वो 1 वोट से एनडीए की सरकार गिराने का काम हो, चाहे वो 2002 में जब मतभेद हुआ गोधरा का कांड और अनेक और कारण की वजह से, तब तो कोई चुनाव भी नहीं था, लेकिन हमारे नेता ने कोई हथकंडा नहीं अपनाया, हमारे नेता ने कोई अभिनय का परिचय नहीं दिया, हमारे नेता ने सीधा सीधा उस सरकार से इस्तीफा दिया
जिस सरकार में कोई सुनवाई नहीं हो रही थी, केंद्र मंत्री रहते हुए उस सरकार से हमारे नेता ने इस्तीफा दिया। तो आज ये लोग जो हमारे समाज के ही लोग सब बड़े बड़े पदों पे हैं, मंत्री पद का या और सत्ता के और पदों का मलाई खा रहे हैं, ये लोग क्यों नहीं उतना जिगरा दिखाते हैं? नहीं, लेकिन ये अभिनय दिखाने के लिए अभिनय जरूर दिखाते हैं। 1 मिनट कुछ बोलेंगे, अगले मिनट कुछ बोलेंगे। 1 महीने में दर्जन बार कौन नेता अपना बानी बदलता है? ये आप ही लोग सोचिए। यश जी, ये बताएं कि यहाँ तकलीफ ही तकलीफ है। जहां जहां हम चौपाल लगा रहे हैं वहां अनेक प्रकार की समस्याएं हमें देखने को मिल रही है। जो सरकार कहती है जल नल योजना सब जगह दुरुस्त है, सिंचाई हर जगह दुरुस्त है, तो बताइए यहाँ पे इतना ज्यादा जल जमाव क्यों हो रहा है? आज तो बस सिर्फ आज के दिन और थोड़ा कल दरभंगा में बारिश हुआ, यही 4 दिन हो जाए तब तो और बुरा हाल हो जाएगा यहाँ के सड़कों का। इतने कम बारिश में ही चलना मुश्किल हो गया यहाँ पर। यहाँ के ग्रामीण हमें, यहाँ महिलाएं, यहाँ माताएं हमें बता रही थी कि जो बच्चे बाय चांस पढ़ भी लेते हैं यहाँ पे, पढ़ाई के बावजूद अगर वो नौकरी के लिए जाते हैं, पास भी होते हैं, एलिजिबल भी होते हैं, तब भी अधिकारी घूस का मांग करते हैं। ये सच्चाई है। यहाँ पे कोई कागज पत्र ठीक कराने अपना जाता है किसी परीक्षा के लिए या किसी योजना का लाभ लेने के लिए, तो अपना कागज पत्र ठीक कराने में भी यहाँ के अधिकारी जो है, चाहे प्रखंड स्तरीय हो, जिला स्तरीय हो, वो घूस लेते हैं, वो रिश्वत मांगते हैं। तो जिस सरकार का 2 इंजन है, एक इंजन तो अपराध में लिप्त है ही, दूसरा इंजन भ्रष्टाचार में लिप्त है, और बाकी लोग तो बस पीछे मलाई खाने के लिए डब्बा बन के इस सरकार के इंजन के साथ चल रहे हैं। तो यही हकीकत है आज सरकार की।